नमस्ते फ्रेंड, आई एम संदीप रॉय। आप सभी को मेरा आत्मवंदन प्रणाम। तो दोस्तों, पीएसएसएम त्रिपुरा के आज के इस ध्यान कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सज्जन संगत कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशेष अतिथि ग्रैंड मास्टर उपस्थित है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैदराबाद से ब्रह्मश्री पत्री जी का डॉटर परिणीता पत्री जी जुड़ा हुआ है। तो मैडम को बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम मैडम, एंड थैंक यू मैडम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। पत्री जी जैसा ग्रेट एनलाइटन मास्टर के साथ उन्होंने रह के सब कुछ सीखा और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना। उनका जो बहुत ज्यादा विजडम है, आज हम उनसे उनका जो विजडम है वो साझा करेंगे, उस बारे में हम लेंगे। और ब्रह्मश्री पत्री जी भी हमारा यहाँ पर त्रिपुरा में 2021 में आए थे। उनका हमारा जो महादेव पिरामिड है, महादेव पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, उनका इनॉग्रेशन करके गया 2021 में। और फिर हैदराबाद से माधवी दात्रिका जी भी 2 बार आके गया एलोंग विद अदर सीनियर मास्टर्स। तो माधवी मैडम भी बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया, हमारा इस स्पिरिचुअल सर्विस को आगे लेके जाने के लिए मैडम मोटिवेट किया। तो आज हम परिणीता जी को यहाँ पे पाके बहुत बहुत आनंदित है। सभी लोग बहुत आनंदित है, सौभाग्यशाली है। और मैडम ही बहुत मादा अर्थ के साथ भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मादा अर्थ के लिए मैडम सर्विस दे रहे हैं। पीएसएसएम स्वाग करके एक टीम रेडी किया, जिसके माध्यम से मैडम सर्विस दे रहे हैं मदर अर्थ के लिए। ट्री प्लांटेशन, हमारा वेगन डाइट के लिए प्रमोट कर रहा है, और प्लास्टिक ये सब एनवायरनमेंट के लिए जो जो है मैडम ये सब कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट। तो आज मैडम को स्वागत करते हैं, इस बारे में हम डीप विजडम से लेंगे। थैंक यू मैडम, हैंड ओवर टू यू। हेलो, नमस्ते। आ, सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबको देख सकूं, क्योंकि पहली बार है ना। तो आप सभी लोग आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन करके रखिए, यस बैठिए। प्लीज। मैं सबको देख के बात करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आ, Hello, I'm from नमस्ते। Bangladesh. ओ, बांग्लादेश, वेरी गुड। वाओ। I'm मैडम ऑल्सो टीचिंग मेडिटेशन है, ऑनलाइन क्लासेस। अरे बाप from रे। Madam, would you like to talk with each and every participant? यस Or यस, that's why I'm here, that's why I'm here. yes, yes. So first, Raki Madam, please. Raki Madam is doing very great service with this PSM Tripura team. Please talk with Madam. I'm Rakhi Shah from PSSM। तो बहुत अच्छा लगा मैडम, आपके साथ आज फेस टू फेस कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो मेरा पीएसएसएम के पीएमसी के साथ जारी लास्ट 20 का लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। पीएमसी हिंदी के साथ मैं कनेक्टेड थी इतना साल। फिर लास्ट 2023 के लास्ट में मैं पीएमसी बंगाली के साथ कनेक्ट हुई हूँ। तो 25 साल ने मुझे ऑस्ट्रेलिया आके वो बोला कि आप त्रिपुरा के लिए आपको काम करना है। तब से जुड़ी हुई हूँ त्रिपुरा के साथ, बंगाली के साथ। अभी ऑनलाइन सेशन भी ले रही हूँ, और बाहर सर के साथ, संदीप का सर के साथ मिलके सब स्कूल अदर प्लेस में ध्यान करा रही हूँ जाके। तो सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, संदीप सर ने। तो बहुत अच्छा जर्नी है पीएनसी के साथ, पीएसएसएम के साथ मेरा। तो बहुत अच्छा लगा लास्ट में जो ग्रैंड मास्टर सर आए थे, उन्होंने आपके तभी बोला परिणीता पत्री मैम को क्लास जूम में इनवाइट करने के लिए। मैम आपके साथ क्लास करना चाहते हैं त्रिपुरा के साथ। तो उससे मैंने सर को बोला, सर हम लोग मैडम को इनवाइट करेंगे अभी हमारे जूम सेशन में। लास्ट अंथा से परिणीता मैडम मुझे बोला था 2 साल पहले, लेकिन तब थोड़ा
कुछ वजह से मैं भी अरेंजमेंट नहीं कर पाया सॉरी फॉर दैट। No, it's okay. तो ओके बहुत अच्छा लगा आपके साथ फेस टू फेस। अभी हम लोग जूम में कर पा रहे हैं। तो मैडम आप हमारे साथ और भी दिन आके हमारे साथ जूम में आप सेशन लीजिए और हमारे साथ विजडम शेयर कीजिए, हम लोगों को गाइड भी कीजिए। मेरा यही कहना था। तो थैंक यू मैडम। Yes, madam. Thank you so much. Thank you. Yes, Savitri Deji. यस, नमस्ते मैडम। नमस्ते माँ। आत्मवंदन मैम। सुन रहे हैं मैम? हाँ जी, दे रहा सुनाई दे रहा है, बोलिए। ओके ओके मैम। थोड़ा लाउडली मैं बोलिए। हेलो मैम, सुनाई यस दे रहा माँ। है? आत्मवंदन यस। मैम। तो मैम मैं सावित्री दे सिलचर से बोल रही हूँ। वो आसाम में ही एक छोटा सा स्टेट है। तो मैं आज 2 महीने हुए हैं मैम, मैं पीएमसी त्रिपुरा के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं 2022 से मैं मतलब कुछ ढूंढ रही थी, तभी ये पीएसएसएम के बारे में पता चला। और मैं पीएमसी की वो सारी हिंदी वीडियो वगैरह में मैं देख रही थी। लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ मेरी बहुत अच्छा जर्नी हो रहा है मैम। जितना भी मेरे अंदर क्वेश्चन था वो भी मुझे मिल रहा है। और हर दिन मतलब पत्री जी की कुछ ना कुछ मैसेज मुझे मिलते हैं कि ध्यान और ज्यादा करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो सब मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है मैसेज में। मैडम को भी हम टीचिंग में लेके आया, वो भी अब क्लास लेने लगा और सिखाने लगा। धीरे धीरे हाँ हम जी, मास्टर्स बना रहे हैं बंगाली में और वही तो इंग्लिश है भी ना सर, मास्टर, अपना काम वही इंग्लिश है। भी एक मास्टर बना दिया उनको। मैं आपको मुलाकात करवाऊंगी, इसी में जुड़ा हुआ। यस यस। थैंक यू मैम। मेरी दादी माँ की नाम भी ये सावित्री है। ओके मैम, थैंक यू। पत्री जी की माँ का नाम भी सावित्री है। हाँ हाँ, हाँ। आई नो। यस यस। और कुछ Yes, Sharmin, please share your experience with us. Yep, Ms. Alban Moshe. I'm not Sherman, but my mom's name Oh, is Sherman. and what's your name? So, Ms. Alban Moshe. Mehzabin Moshi. All right, done. Yes. Yep. So I just want to share an experience which is very special to me, and I'm so excited to share about it. So actually, in my meditation, I see many things, but suddenly a day came when I realized that I recognized something like a female voice, a very soothing voice, but she's talking in American accent in English. She gave me some guidance that, it's, I don't understand, but that's what is go. I note it in my diary, in my notebook. Then I'm gonna share with you. Before that, I was just watching some scenery. I'll explain that after that. So she say like this 444277. This is the opening. She opened the conversation with this two number. Okay, then just they say all the code. He says all the code. Well, the first code is like that. Just keep doing your work. Normal that just keep doing your work. That thing. And another thing, she says to me that whatever you do, do the best. Like she's teaching me something. Then the third thing is don't die before completing your loan to the art. This is my favorite because, I don't know, it's a very special to me. Another thing is remember you get something wrong because you did something wrong. It's type of, in case of meditation, I heard that it's type of karma related. So she's trying to say that that's all your fault. That what do, you get something wrong because you did something wrong. And another thing she says that don't hurt any soul. I'm surprised that not any person, why any soul? Another thing is nature will surprise you. Why nature will surprise me? And the last is very good. Um, you know, just especially to me, I think
wait for your reward. Just don't work for the reward. Like, wait for your reward, but don't go for the reward. Like, I'll get this reward. This is my goal, and I'm gonna accomplish it. No, not like that. Work for knowledge to carry to the next birth. Like, I'm carrying my knowledge to the next birth, not for actually the reward we'll get in this birth. So she just tells something. Another thing, I see a monk type of thing and white beard type of, I see an owl in his shoulder. He's just meditating at type of oak tree, under an oak tree. But I couldn't realize what he is actually, but I just thinking that sometimes of meditation, spiritual people. Another thing that I see that underwater, I love water, like underwater experience. In case of meditation, I see that in the deep water, deep ocean water, in the sea type of things, shark, dolphin are going, but they're not seeing me, type of sea shows or type of that, and different types of animals underwater I see like that. So it's so soothing experience because I love the underwater experience. Another thing I see that type of a bungalow house, type of a rose garden, different type of rose flowers, and it just zooming in. And another thing, I see one eye. Nowadays, I'm seeing an eye, but I don't know what, like this, only one eye, nothing else. Nose or the face, I don't see anything, just the eye, like blue lens and type of eyelashes or bigs, type of that. So I see one eye is actually zooming in and the tunnel goes very well. So that's all my experience, but still have a lot to share. I'll share it'll just my experience. I think that meditation actually helps me because I could concentrate on my studies. Actually, I could manage anything, manage my time quickly. I could take quick decision, I'll do it or not. So this meditation overall just helped me a lot. But still, I have two questions. Actually, everyone have question in their mind. So I'm a very curious person. I just want to ask you a question, ma'am, that actually we're doing meditation to receive cosmic energy through a Brahmaranda. That's why we actually do meditation to just clean ourselves, to heal ourselves, to just do everything well with that cosmic energy. But I'm just asking you, like, I wish I will be a champion in English Olympiad or have a dream to be a neuroscientist. Like, could I use that meditation as type of law of attraction and manifestation thing that I'll wish that it will be true? Like a wishing thing, like type of thoughts. You probably heard about that, the law of attraction method. So could I use these meditation to apply these wishes? How could I do that? So this is the question. Another question is type of vegetarianism, if I talk about that. But probably in Muslim culture, we have type of what I call festivals, which is called Idul Adha. That time we actually sacrifice or the thing like we sacrifice the cow. We actually do it for our God Allah. Actually, we just sacrifice the cow and we actually eat the cow, actually. The beef we eat, actually. But I don't know, in case of that, when I just talking about the Muslim culture and actually we're talking about the thing that we're eating animals, we are just being rude and this types of thing, we are holding a bad karma.
So I couldn't just manage it. So could you please answer my questions? That will be much better. That's wonderful experiences that you have shared, my dear. And I'm so jealous of you right now because I don't get any experiences. So thank you for sharing your experiences with all of us. The first question is that yes, you can become a neurologist or anything that you wish for. There are three things which Patriji says. All right. So since you spoke about karma and not do for the results, right? So the three things that we need to consider in play is first is karma. All right. If your karma allows that to happen, it will happen. Okay. If your karma allows it to happen, you can start working on your manifestation visualization skills. So you can actually, do the law of attraction exercises, which are visualization exercises, wherein you visualize yourself as already being a neurologist. So that is one thing. And the third thing is consequences. All right. Your karma is allowing it. You manifested you becoming a neurologist, but are you ready to face the consequences as a neurologist? So what will happen after you become a neurologist? Are you ready to take the consequences? Are you ready to face whatever comes your way being a neurologist? So it's just an example. Neurologist is just an example. It can be anything in your life. So first thing is that your karma needs to allow it to happen. Your karma needs to cooperate with you. And then, yes, with the law of attraction, you will manifest what you want or what you desire. But then again, after it gets manifested, will you be able to handle the consequences? Will you be able to take the consequences once your desire gets manifested? So three things are in play over here. So definitely it will all work. But what I suggest, what Patriji says that whatever we wish for, it has to be for the higher good, for the highest benefit, for the benefit of all. So in that way, your karma will cooperate with you. So again, there are very many technicalities related to that. With the law of karma, the law of karma is very tricky. All right, it can cooperate with you, it can not cooperate with you. It depends all on what you have done. So you just said that if we have done wrong, we will get the wrong things. So I might want to do something, but if we have done something wrong, then it will not cooperate with us. The karma will not cooperate with us. But if you have done the right things, yes, definitely we will manifest it. But are you ready to face the consequences of becoming what you want? Or once you get it, what are you going to do? Are you ready to face those consequences? So you need to have a holistic approach for manifestation, not just a one track, mind for manifestation. Okay, I want this, I'll get this. No, we have to have a holistic approach. Karma, manifestation, consequences, these three things need to be considered whenever you're seeking out something. Yeah. And sorry, my video is acting very funny today. Okay. Right. So, and then your second question of sacrificing something for Allah. See, what I feel is that, what does sacrifice mean, first of all? What does sacrifice really mean? Sacrifice means you give away what you have. For example, you give away your house, or you give away your relationships, or you give away your likes, or give away some part of yourself. That is real sacrifice. Like, you have to sacrifice something which is yours, not somebody else's. And that cow is somebody else. She is the daughter of her mother. He is the son of her mother. Okay. That cow is somebody else, someone else. If I say that I will sacrifice Sandeep Roy to Allah and think that Allah will be merciful upon me, will that be right? If I can't show mercy to Sandeep, can I expect mercy from Allah? Yes, my dear.
So basically, I'm not showing any kind of mercy towards Sandeep because I see Sandeep as a commodity, as a product, as a body of flesh. You're not actually sacrificing anything because you're not giving up something that belongs to you. You're giving up somebody else and calling it as a sacrifice. So I believe that sacrifice is something which you must sacrifice your animosities, your hatred, your jealousy, your separatism, your ignorance, your stupidity, your animal instincts, your animalness, you have to sacrifice. Your slavery, you have to sacrifice. That is a real sacrifice that one can make. So what is it that you're sacrificing? We have no right to kill another animal and say that I am sacrificing something. You're not sacrificing anything. And moreover, you're not sacrificing anything for Allah because finally that cow will be in your stomach. And you're eating the cow. If you're sacrificing the cow, let Allah take the cow. Now, why are you eating it? You're sacrificing. Your job is done. Once you kill the cow, your sacrifice is done. Why are you, skinning it and skinning the cow and eating her alive? So sacrifice has a very wider meaning as a very deeper meaning. So you sacrifice something which you are and which is becoming a blockage for your upliftment in a spiritual sense. So if you want to go up, for example, I want to go in the morning for a walk. Okay, but I'm feeling very lazy. You need to sacrifice your laziness to go for the morning walk. That is sacrifice. Okay, so sacrifice is like you have to give up something that belongs to you, that is in you. So those are the qualities that you need to sacrifice, not the animals. What did the animals do? Pure, gentle, innocent, kind beings who didn't do anything bad to anybody. All they did was to be born as a cow or to be born as an animal. What wrong have they done? They're just being themselves. They're not hurting anybody. They're not harming anybody. Why do we have to sacrifice an animal? And it doesn't mean that we need to sacrifice wild animals. No animals should be sacrificed. It is. Yes, Mazavan, I think you got your answer. Allah, our God, told in actually that we should have to sacrifice our demon qualities, not other innocent animals. This is the pure Shastra says. So it is manipulated by other peoples, I think. I actually understand your answer. Thank you very much, ma'am, and thank you very much, everyone. Thank you very much, Nandit, sir. Thank you, Thank you, Mazavan. Ma. Lovely to meet you. Lovely to meet you. Very great It's so master. Yes, little great master. Yes, yes. Okay, he took a 21 days kids session in our PSS Tripura, Dhaka, Wow. Bangladesh. 21 days kids session, very nice. I uploaded it in our YouTube channel also. And you know what? We have something for youngsters in PSSM. You know what? That is called as PAIMA. Okay, PAIMA, which is Pyramid Youth for Meditation and Ahimsa. That is a full form of PAIMA. Okay, so we are actually trying to connect to youth all over the globe and to train them, to teach them meditation so that they in turn will teach meditation and Ahimsa to all the schools and colleges, to all the youngsters around you, to all your friends. So even youth, we are trying to, get them and train them. And I feel that you are the best person that I can find. And you are a true gift for me right now, today. Thank Yes. you very much. Mudita madam. Yes. Yes, share your experiences with your introduction. Namaskaram Parinita ji and hello everyone. I'm Shamarika. I have joined this session from Canada. My Hindi is terrible, so I'll continue with English. So
So last 18 days, I have been part of PSSM Tripura, and I have practiced meditation for last 5-6 years. I have had magical experiences while meditating with PSSM Tripura guidelines. So my journey started with healing experiences. I actually injured my ankle and I was not able to walk. The doctor said it will take 2 to 6 weeks to completely recover. And my mom was already part of this meditation group. She motivated me, why don't you start meditating on Anapanasati? So I started doing it, and on the very first day I meditated on Patriji's meditation music, and after that, to my surprise, I was able to walk. Like 2 days I was completely on bed and didn't have the courage to place my feet on the ground because it was swollen and it was so painful. But after the meditation, I could place my feet on the ground and started to walk. And within 1 week, I was able to walk normally in the house. So it was a great experience that the healing I received through the meditation. And there has been other experiences as well. I have felt the presence of Patriji, like a white light. He is here for guidance, and have seen the presence of other masters as well, like Babaji, Mahavtar Babaji, Sri Ramakrishna Dev, Sharadama, and I got to know my past lives. Like I have seen 2, 3 my past lives, and I have idea like why I'm here. Though I would like to explore it more, like my soul plan, and my other journeys in my previous life. And I have done astral travel as well. So I want to thank you, Sandeep sir, for that because he encouraged me. One day he messaged me that I would like you to astral travel and come here and meditate on the pyramids. Like he has 2 newly built pyramids. He said to me, you meditate on those newly built pyramids, and also I have another Mahadev pyramid. You meditate on them and check whether there are energy flowing within the pyramids and give names to them. You check with the masters and give names to them. After I saw sir's message, I immediately asked myself, like, who am I to do it? Like, will I be able to do it? Is it possible? But because sir believed in me in the meditation, I started concentrating, and then soon I found myself beside those pyramids, and I saw myself holding the pyramids and touching the pyramid with my forehead. I then saw the energy inside the pyramids and how the energy flowing among those 3 pyramids. Even the energy was flowing between those 2 small pyramids in a circle. I saw the energy. And then I asked Patriji and other masters, like, what names can be given? And the names came to me for the energy where I saw feminine energy, like golden or yellow. The name came to me as a Yoga Maya. And for the other pyramid where I saw masculine energy and saw the light, the deep blue, there the name came as Vireshwar or Yogeshwar. After the meditation, I checked the meaning of those names. Those are Sanskrit words, and Yoga Maya represent the divine mother energy, while Vireshwar or Yogeshwar, they actually significance both Shiva and Krishna, and they also explains the awakening, even the moksha, enlightenment. So those names were great. So that was a beautiful experience. And I had other experiences as well. And I feel more connected to my Ishtadevata Krishna. I had questioned that, yeah, I feel connected to God, but who is my Ishtadev? Now I have the answer. In my last 18 days experience with PSSM, I know Krishna is my Ishtadev. But madam, as I very fortunate to be able to be with you in this session, I have a question for you. So, what I've noticed that in my personal life or in my professional life, I'm very confident. I never doubt myself. I know I can do it. But when it comes to the spiritual life, I have self doubt. Like I question myself, am I capable to do it?
though I have been very fortunate to get the motivation, encouragement from my mom, even my meditation teacher in Canada, and now from Sandeep sir, but still I have self-doubt. So I have a question for you, like how can I overcome this and truly believe in me and spirituality? When I believe in myself in other aspects of my life, but I want to remove the self-doubt in spirituality. Yes, Shamarita, thank you so much for sharing your experiences and your question. So first of all, there are many selves. So which self are you doubting? So which self are you doubting is the main question here. So it can be, it can be the physical self, it can be the emotional self, it can be the mental self, it can be the soul self, it can be the past self, it can be the present self, it can be the future self, it can be your child self, it can be your adult self, it can be your young self. So there are so many selves over here. So the doubt comes where you might have failed somewhere in your life. Must have seen failure, or you must have seen, must have experienced something which was not really nice, So there you lose your confidence in yourself. Like, I could not do that, but so since I could not do that, can I do this? Since I failed at that time, what if I fail in this? So what happens is that our past takes over our present and creates self-doubt within us. So that is where meditation comes in, wherein as you meditate more and more, you tend to release your past, release yourself from the past. The past is still there, but you're not attached to your past. So when you're detached from your past, the doubt and the self-worthiness, that worthiness and the doubt and that low self-esteem will all go. Because when you get detached from your past, what happens is you see that as a very subjective thing, as an experience, as a lesson that you can refer to as a book, as a library. You know what? One of my selves went through this experience and learned this. Okay, point noted. You don't see it as a failure, or you don't see that as a person who doesn't have the capacity to do it, or maybe others are doubting you whether you can do it or not. So you carry their doubt as well as your doubt, and you put it on your present, and you impose it on your future. So that is what happens actually. So there are many selves. So which self are you doubting is the most important thing. And I have told this in many instances, and I will tell you right now also. There are 3 people that we need to trust or have faith blindly. All right. First is you have to have trust in yourself. You have to believe in yourself. Not an iota of doubt within you. Because you are who you are because of your experiences, and you should be proud of that. Be proud of your failures. Be proud of your flaws. Be proud of who you are. And just believe in yourself. Yes, I am like this, but I can make it. I can do it in the future. Yes, I have failed. I will succeed. I will succeed. I will succeed. So the first thing is you need to have complete faith in yourself. And the second person you need to have complete faith is your guru. It can be your breath. It can be your inner guide. It can be a physical guru. It can be an astral guru. It doesn't matter. You need to have complete trust and faith in your guru. Whoever you accepted as your guru, have faith in that guru. And the third person that you need to have complete trust and faith is the universe. You need to trust the universe. All the doubt happens when you don't trust the universe. Universe has you, ma. In her hands, she has you. The nature has you. You just have to
Find your space there. Yes, the universe is with me. As long as you're on the right path, the universe will always be with you. So never doubt yourself, never doubt your guru, never doubt the universe. So just let go of the past, let go of the fear of failures, let go of your own, whatever you call it as flaws, or, your others' opinions on you, that, ye kaise karegi, wo kaise karegi, she is not capable. You take others' opinions for granted and you believe that as true. Don't do that. That's their opinion. You have to stand for yourself. If you can't stand for yourself, nobody will stand for you. Stop standing in your own way. Nobody standing in your own way. You are standing in your own way. Just get out of that and go ahead. You will succeed. Have that miraculous thinking in you. You will succeed. Say that you will. I will succeed. Say it. I will succeed. I have complete faith in myself. I have complete faith in myself. I have complete faith in my guru. I have complete faith in my guru. I trust the universe. Yeah. Thank you so much, Parvati. That's all. That's all there is. I don't have any more questions, but recently with Sandeep sir guidance, we are planning for another meditation session for the people in Canada. So in Canada, in timing like night 8:30 to 9:30, and I have friends whom I already spoken to. They're very interested to join the session. So by this week, maybe we'll start another Zoom session, Zoom meditation session under Sandeep sir's guidance, so the people here can join. Yes, of course. Everybody should join. Thank you, Yes. Parvati. And I understand what you say, because I have seen some obstacles. Actually, not some, many obstacles when I was a child, like in my those children time, and I feel maybe somewhat that affects me when I'm trying for something new or something like that makes me question. But I'm not going to do it. That was part of my karma, and my karma is done, so I'll move forward from there. Thank you. Yes. Own yourself. Own yourself, Shamarita. Own your karma. Just own yourself. Yeah. Be authentic of who you are. Just be authentic. Be yourself, and never apologize for being who you are. Thank you. Yes. That's all from my side. Thank you. Thank you, Shamarita. Yes, thank you, madam. Congratulations, you all are starting a new session, and I will help with my ability, and ma'am also there to help you. Okay, so I want to share a few one experience. जैसे आपका डाउट आ रहा है खुद पे, आप स्पिरिचुअल मार्ग पे आया है, अभी आपको गाइडेंस आ रही है, सर्विस देना चाहिए, या स्पिरिचुअलिटी में आपको आके सच्चाई क्या मालूम हुआ, आप ऐसा ऐसा सर्विस देने के लिए आप रेडी हुआ है, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहे हैं। हाँ, लेकिन आप सब कुछ जान गया, ऑलरेडी जान गया, लाइफ का पर्पस क्या ये सब जान गया, लेकिन थोड़ा भी डाउट रह गया। मैं भी ध्यान में आने के बाद ऐसा ऐसा मन में थोड़ा थोड़ा सवाल आया, क्वेश्चंस आया। पत्री जी सब कुछ मिल गया। PSSM ज्वाइन करने के बाद जो 18 प्रिंसिपल है, मैं उसको वेबसाइट में जाके बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया 18 प्रिंसिपल को। हर एक प्रिंसिपल मेरे माइंड के साथ एकदम मैच हो गया, और सभी प्रिंसिपल बहुत ही साइंटिफिक वे से डिजाइन किया है, और यूनिवर्स का जो लॉज है सब कुछ प्रॉपरली बहुत सिंपल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से दिया, जो मुझे ऑथेंटिक लगा। तो इसमें मैं आ गया, ज्वाइन किया, ध्यान से भी बहुत फायदा मिल गया। फिर मैं बाकी रहा स्पिरिचुअल सर्विस। स्पिरिचुअल में ध्यान में आने के 1 महीने में भी मैं डिसीजन ले लिया, ये सिखाना चाहिए ध्यान। अब मुझे फायदा मिल रहा है, और इतना लोगों का एक्सपीरियंस मैं सुन रहा हूँ आत्मा की यात्रा, तो सबको सिखाना चाहिए। मैं 1 महीने में डिसीजन लिया, सिखाऊंगा, और इसके लिए पिरामिड का निर्माण करूंगा। तो मेरा मेंटर था तब रिंकू गुप्ता जी, उनको मैं बोला मैं सेवा करना चाहता हूँ, हमारा पिरामिड निर्माण करवाना चाहता हूँ। तो उस बार में तो उन लोग भी मेरा जो
इच्छा है उसको रेस्पेक्ट किया, मेरा ऑथेंटिसिटी को, और उन लोग भी इमिडिएटली प्लान बना के माधवी मैडम को साथ को लेके 1 महीने बाद ही वो आ गया हमारे त्रिपुरा में आके। जो जगह है, जो लोकेशन है वो देख के गया। फिर बाद में पिरामिड इंजीनियर चाली जी को भेजा, कंस्ट्रक्शन हुआ, तब मैं आके इमिडिएटली चला आया। फिर मैं उस दौरान ही एक बार जो सवाल आया, जो पुत्री जी है ये सही गुरु है क्या, मैंने तब मेरा मन में ही सरेंडर भाव ही था। मैं 100% देना चाहिए क्या, जाना चाहिए क्या, सरेंडर होना चाहिए क्या। तब मैं इष्ट देव महादेव को मैं पूछा, पत्री जी के पास एकदम से हमको जाना चाहिए कि या सरेंडर करना चाहिए क्या। तब महादेव बोला आप जहाँ हो सही हो, यू आर ऑन दैट राइट पाथ, इज राइट गुरु। इसके बाद में पत्री जी आया, सब कुछ हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, मैं एकदम से सरेंडर कर दिया। जो फिर मैं पत्री जी को भी पूछा मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, तो उन्होंने बोला मेरा लाइफ का पर्पस ही तुम्हारा लाइफ का पर्पस है। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर यू लास्ट 40 years। हाँ, आप 40 साल से, मैं तुम अरे बाबा, मैं आपके लिए 40 साल से इंतजार करूँ। तब मैं सोचने लगा थोड़ा, मेरा उम्र ही तो 40 साल नहीं हुआ। उन्होंने शायद वो उनका एनलाइटमेंट हुआ 40 साल, तब वो देखा शायद त्रिपुरा में भतीजा आएगा तो पहले से सब कुछ देख लेते हैं। तो मैं जन्म लूंगा, इधर काम करूंगा, ऐसा तो सोल प्लान में होता है। तो बताया उनका लाइफ पर्पस ही मेरा लाइफ पर्पस है, मतलब शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत। मैं बस यही तीनों चीज को ही काम करता हूँ, और 18 प्रिंसिपल। बाकी बहुत मास्टर बहुत कुछ सिखाता है, मैं इस सब में जाता नहीं, मतलब सिंपल आनापानसति ध्यान, वेजिटेरियनिज्म, पिरामिड, और ये स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान सिखाना, और 18 प्रिंसिपल। इसको ही सिंपल, एकदम सिंपल, इसको ही मैं प्रमोट करता हूँ, जहां भी जाता हूँ सिखाता हूँ। और सुबह से उठ के, नींद से उठ के एकदम रात को सोने से पहले, हर एक क्षण मैं काम करते करते भी सोचता हूँ ये कैसे, किसको व्हाट्सएप करना है, क्या करना है, ईच एंड एवरी मूवमेंट। हाँ, सोने से उठने के बाद और सोने से पहले तक। हाँ, तो हर क्षण, जैसे हनुमान जी, हाँ, उनका राम के लिए सरेंडर या उनका काम करते हैं ऐसे डेडिकेशन की साथ, वैसे ही हम हमारे लिए राम है पत्री जी, उनके लिए हम काम करते हैं। तो ऐसा क्यों काम करते हैं, एक बार पूछ लिया, हाँ सही है, और ध्यान में भी आया है। तो मैं एक वैलिडिटी लिया पहले, या पत्री जी राइट गुरु और नॉट, देन बोला तो एकदम से काम करने लगा। और तो बाद में बहुत एक्सपीरियंस या बहुत मास्टर भी गाइड किया। तो एक बार आप ऐसे, जैसे ही आपका डाउट क्लियर हो जाए, या आप कर लीजिए, या जैसे भी हो, आप तो बहुत एक्सपीरियंस भी आ रहा है आपका, तो जो भी आ रहा है, जैसे मैडम बोला आपका गुरु, या एस्ट्रल गुरु हो, या आपका अपना सोल आपका गुरु है, उनका हो, या जिस पे आप एक बार बोल दिया तो उसमें 100% देना है। ये सब के लिए मैं बोला। थैंक यू मैडम, सॉरी फॉर इंटरफेयर। No, no, no. You're absolutely right. There's no interference here. Yes. Yes, yes. नेक्स्ट कोई हैंड रेस किया था पहले? मैडम, नमस्ते मैडम, बोलिए मैडम। मेरे एक्सपीरियंस तो बहुत है, तो सिर्फ मैं पोत्री जी के बारे में कुछ बताऊंगा। हाँ जी। तो पोत्री सर के बारे में कुछ, मैंने जो एक्सपीरियंस था वो मैं बोलूंगी आपके साथ। तो मैं एक्साइटेड हूँ दिन भर आपके साथ बात करने के लिए। तो पोत्री सर, पहले तो 1 साल हुआ मुझे ध्यान में आया, मैंने ध्यान में आया, तो ध्यान में आने के बाद पोत्री सर के मैंने हृदय से फील नहीं हो रहा है पोत्री सर को। तो मैं एक दिन बोला था सर को मैं गुरु कैसे मानूं, सर को तो मैं हृदय से कुछ कनेक्टिंग नहीं हो रहा था। तो उस दिन कोई एक मास्टर, हम लोग यह जूम सेशन में बोला था, तो कोई मास्टर नाराज हुआ मेरे ऊपर। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं किसी को कष्ट मेरे मुझसे कोई कष्ट हो, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं होता। तो उस दिन में रात को मैं जब ध्यान में बैठा तो पोत्री जी को देखा। तो सर के जो बेटा सर चेयर में
बेटा, तो सर के माथा आकाश में थी और पैर जमीन पे थी। तो मुझे लगा मैं सर के बारे में सोच रहा इसलिए हो, तो इसलिए मैंने देखा सर को। तो फिर सुबह जो ध्यान में बैठा, वही सर को देखा, वही तरीके से बैठा, वही विराट रूप से मैंने देखा। तो मुझे ये हुआ सर मुझे समझा जे मेरा कुछ अभिमान है सर के ऊपर, जे सर को क्यों नहीं मैं फील नहीं होता क्यों। तो फिर सर संदीप सर बोला था जे मैंने भी पोत्री सर को बोला आपको कुछ दिखाने के लिए, तो सर इसलिए हो तो सर आपको देखा है। तो फिर मुझे पूजा से दुर्गा पूजा के पहले हमारा त्रिपुरा के यूट्यूब चला गया था। तो यूट्यूब के लिए सर बोला जे संकल्प लेके ध्यान करने के लिए। तो उस दिन मैंने देखा सर कॉस्मिक वर्ल्ड में कैसे काम कर रहा था, इतना जोरदार से काम कर रहा, इतना इतना जोरदार से मैंने देखा। वही सीन अभी भी मेरा दिमाग में है। सर राउंड टेबल के पास बैठा हुआ हो, वही वही पे सर पोत्री सर सुप्रीमो। तो सुप्रीमो सर ऑर्डर किया बाकी को जे लाइट वर्कर को बोनस मिलना चाहिए। तो उस समय में लाइट वर्कर का वर्ड कैसे मुझे आया मेरे मुंह में, वही मेरे दिमाग में। तो मैंने नहीं, अभी भी देखती हूँ जो यूट्यूब चैनल में लाइट वर्कर्स कुछ लिखा है। सही, तो लाइट वर्कर का मतलब क्या है मैडम, वही जानना था, फिर बताऊंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। और ये लाइट वर्कर कौन है? जो कोई भी, जिसका भी हृदय का शुद्धि होती है, जिसका भी मन शुद्धि होती है, जो अपना पूरा हृदय को और मन को मंदिर बना देता है, उसको लाइट वर्कर बोलते हैं। जिसके हृदय में और मन में कोई भी जैसे भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, या फिर कोई द्वेष नहीं है, कोई जलन नहीं है, या फिर कोई स्वार्थ नहीं है, या फिर कोई भी ये सकर्म हो। हम सभी क्षेत्रों में हम अच्छे, मतलब प्यार होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, त्याग भरी सेवा होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसके जो पूरी की पूरी तरह लाइट है। तो हमें ये तय करनी चाहिए कि लाइट का मतलब क्या है और डार्क का मतलब क्या है। ठीक है, हम जैसे जैसे ध्यान करते हैं थोड़ी लाइट की तरफ जाते रहते हैं और हम लाइट वर्कर्स बन जाते हैं। लाइट वर्कर्स का मतलब यह है कि हम ध्यान करके ऊपर से जो मिलते हैं, जिनसे मिलते हैं, उनसे हम लाइट लेते हैं और यहाँ पे हम उसको स्प्रेड करते हैं। आपका कोई सवाल है तो मैडम से पूछ सकते हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं। मैंने पोत्री सर के बारे में बोलना चाहिए, इसीलिए मैं आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया मैडम, बहुत अभिमान कर रहा था। हमारे ध्यान में कभी पत्री जी क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता पत्री जी, हमारा ध्यान में भी कभी नहीं आया। पत्री जी आके जो है उनका सब वीडियो है, सब कुछ है, ठीक है। और आपका ध्यान में नहीं, बाकी सब तो गाइडेंस मिल ही रहा है। पत्री जी ने गुस्सा था तो मैडम बोल रहे हैं हम कैसे उनको गुरु माने, वो कभी दर्शन नहीं दिया। तो फिर मैडम उसी आप ध्यान सिर्फ ध्यान के लिए करो। हाँ न, तो फिर मैं सुनिए मैडम। तो अभी जो मास्टर हमारे जूम क्लास में अटेंड करते हैं तो करती है, तो मैं वही सर के बारे में, वही कॉस्मिक वर्ल्ड से सर ठीक है, इतना हम समझ गया हम बता रहे। तो वही उसी दिन रात ही पत्री जी ने दर्शन दिया है। फिर भी डाउट कर रहे हैं हम, महीना मन में सोच रहे हैं, इसीलिए शायद उनको इमेजिन कर लिया।
फिर सुबह आके दर्शन दिया, पत्री जी का पैर धरती में था और उनका जो सर है आसमान से बाहर चला गया। इतना विराट ओ विश्व रूप दर्शन दिया पत्री जी। तो इतना देखने का क्या, मैं सभी को बोलता हूँ आप ध्यान के लिए ध्यान करो, कौन आए ना आए, आप ऑटोमेटिक आपका ऊर्जा आने से आप एनर्जी को और ये सबको ध्यान सिखाओ, ध्यान का प्रचार करो। मैं भी इतना एक्सपीरियंस नहीं आता तो मुझे भी। अभी भी जो हम भी काम आते के लिए काम करते हैं, सर्विस तो आप बेस्ट जो भी अल्टीमेट सहस्त्र स्थिति। वेट वेट वेट, उनको बोलने दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? तो अभी जो जो भी नए नए मास्टर हमारे त्रिपुरा में आते हैं तो अभी लगता है जे पोत्री जी ने भेजा, पोत्री जी ने भेजा, पोत्री जी ने भेजा। आप ये सोच के मेरे आंखों से पानी आती है। नहीं मैडम, उनको किसी ने भेजा नहीं भेजा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आए बस है, आए तो आने दीजिए, जा रही है तो जाने दीजिए, रह रही है तो रहने दीजिए। बहुत आपको किसने भेजा नहीं भेजा, उसने भेजा, ये हुआ होगा वो हुआ होगा, ये सब एनालिसिस प्लीज बंद कर दीजिए। नो एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। वो आप सिर्फ अनुभव करिए, अनुभव को वो क्या बोलते हैं उसका पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम मत करिए आप, वो उसका एनालाइज मत करिए आप। ये हुआ होगा वो हुआ होगा, हमको पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ ना। हाँ, जो जो बस हुआ बस उसको एनालाइज नहीं करने का है। जो भी जो एक्सपीरियंस आता है उसका एनालाइज नहीं करना है। अभी जो सब अच्छा ही हो रहा है, पीसफुल हो रहा है। हाँ अभी कोई तो फिर ये हुआ होगा इसलिए पीसफुल हुआ, वो हुआ होगा इसलिए मुझे ऐसा हुआ, ये ये एनालिसिस बंद करो। किसी ने ओके भेजा नहीं भेजा, हमको क्या फर्क पड़ता है? हमारा काम हमें करते जाने चाहिए, जो जो चाहिए होता है वो आएगा। किसने भेजा हमको क्या? अभी वो अच्छा ठीक है, किसी ने भेजा, वो इन्फॉर्मेशन को लेके आपको क्या करना है? अचार डालने का है क्या? नहीं, इन्फॉर्मेशन क्या है? सिर्फ एक्सपीरियंस तो लेना है बस। हाँ हाँ के पीछे क्या हुआ वो जानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप ना रोज खाना खाते हैं, राइट? खाना हाँ खाने तक आपका काम है, वो अंदर जाके पेट में कब तक रह रहा है, और इंटेस्टाइन्स में कहाँ तक जा रहा है, और लिवर में क्या काम हो रहा है, ये सब जानते हैं क्या आप? जानते हैं क्या आप? नहीं मैडम। तो फिर ये सब क्यों एनालिसिस कर रहे हैं आप? तो आपका काम है खाना खाना, शरीर को तंदुरुस्त रखना, बस उतना ही काम है। खाना खाना आपका काम है, वो अंदर क्या हो रहा है आपसे आपको क्या लेना देना? ओके मैडम, थैंक यू। यस। यस थैंक मैडम, यस। सपना मैडम, आप अपना बात कर सकते हैं मैडम के साथ। আমি স্বপ্নগুরু ঠাকুরদা কলকাতা থেকে বলছি। ओके। मैडम कोलकाता से बोल रहा है, बंगाली में अच्छा बोलेगा, हम हिंदी में कर देंगे। अच्छा, थैंक यू। মেডিটেশন যে শরীরকে নিরাময় করে সেটা আমি আনাপানাসতির সাথে যুক্ত হওয়ার 7 দিনের মধ্যেই উপলব্ধি করি। वो তো मैडम ध्यान में आने की बाद 7 डेज में उनका बहुत ज्यादा हीलिंग हुआ है थ्रू दिस आनापानासती मेडिटेशन। 7 डेज में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, पहला बोलिए। 2024 সালের 14 ডিসেম্বর পিএসএস ইন ত্রিপুরা এর সাথে আমার জার্নি শুরু হয়। ओके। প্রথম দিকে ম্যাডাম আমি 20 মিনিটের বেশি একসাথে বসে মেডিটেশন করতে পারতাম না। আমার পিঠে इनिशियली मैडम 20 मिनट की ज्यादा ध्यान में बैठ नहीं सकता था। পিঠে কোমরে ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যথা হতো। তো এই फिर बैक बैक साइड में सभी जगह पैरों कमर सभी जगह बहुत पेन होता था। এই ব্যথা অনেক বছর ধরেই আমার সঙ্গী ছিল। ये वो दर्द ही उनका जीवन का संगी था। আমার এই অপারগতা নিয়ে আমি সন্দীপ স্যারের সাথে অনেকবার কথা বলেছি, এমনকি এও বলেছি যে সবাসনে শুয়ে কি এইটা করা যায়। তো तो উনি मैडम একদিন यही আমাকে बोलता था, বললেন हमारा যে इतना इतना दर्द करता है तो हम क्या लेट के बिस्तर में लेट के सो के कर सकते थे। बोलिए। अगर हो सके तो बैठ के करें, नहीं अगर कतई नहीं हो रहा है तो लेट के कर सकते हैं, लेकिन
पत्री जी बोलते हैं कि बैठ के ही करना है, अगर हो सके तो मतलब लीन ऑन द वॉल, मतलब वॉल का सहारा लेके आप बैठ सकते हैं पूरा। यस हाँ मैम। मैडम बताइए, मैं उनको ट्रांसलेट करता हूँ, बताइए। আমাকে একদিন সন্দীপ স্যার তারপরে বললেন যে আপনি একসাথে 2 ঘন্টা বসে ধ্যানটা করুন, আর যতই ব্যথা হোক আপনাকে বসে থেকেই করতে হবে। हाँ मैडम मुझसे ये पूछने की बात क्या लेट के कर सकते हैं? मैंने बोला नहीं नहीं, आप ठीक हो, आप बैठ के करो और 2 घंटा 3 घंटा करो। हाँ तो फिर मैडम कॉन्फिडेंट नहीं था, फिर जैसे जैसे बैठने लगा वो आराम से बैठ गया, 2 घंटा 3 घंटा भी करने लगा एकदम बैठ के। तो सोच रहा था सो के, तो करते रहते तो सो भी जाएगा, बैठ के एकदम अच्छी तरह से उनका ध्यान शुरू हो गया जर्नी। वंडरफुल वंडरफुल। সন্দীপ স্যার বললেন যে 2 ঘন্টা করতে বসতে আমি খুব মানে আহ, হলাম, হতাশ হয়ে ভাবলাম যে আমি 1 ঘন্টা বসতে পারি না, আমি 2 ঘন্টা কি করে বসবো। তো পরের हाँ দিনই तो আমি 2 ঘন্টা और तो করতে গেলাম। मैडम वो सोच रहा था, मैं जब ये बताया उनको 2 घंटा करके 3 घंटा करना, तो मैडम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया, अरे मैं तो 20 मिनट ही बैठ नहीं पाता, कैसे इतना करूंगा, सर बोल दिया। फिर जब बैठने लगा तब उनको एक मिराकल्स होने लगा उनके साथ बहुत। बोलिए। সে আর সেই ব্যথা এখন আর নেই, ব্যথা ব্যথা সব চলেও গেছে। তা আর আমি পরের দিনই যখন 1 ঘন্টা করলাম যে কোনো ব্যথা নেই, পরে আমি ভাবলাম যে আমি কি তাহলে 2 ঘন্টা করতে পারি। সন্দীপ স্যার বললেন সে কালকে 2 ঘন্টা করতে হবে, তার মানে আমার কোথাও একটা ভিতরে নাড়া দিচ্ছিল। আমি 1.5 ঘন্টার মধ্যে আবার মেডিটেশনে বসলাম যে ব্যাপারটা দেখার জন্য। ঠিক আমি 2 ঘন্টা মেডিটেশন করেছি, কোনো ব্যথা নেই, এবং আমার হাতে, ডান হাতে কেউ যেন 2টো আঙ্গুল দিয়ে টিপে দিচ্ছিল আলতো भाবে। এত মানে সে इसके बाद मैडम जब ध्यान में बैठने लगा, फर्स्ट डे सेकंड डे पहला दिन ही पूरा दर्द चला गया, फर्स्ट सिटिंग में ही वो जब बैठा 2 घंटा करके दर्द चला गया। नेक्स्ट डे जब फिर मैडम ध्यान में बैठ गया, तब किसी व्यक्ति आके ध्यान में उनका इधर उधर थोड़ा मसाज करने लगा उनका राइट हैंड का शोल्डर में। वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। এর 2 দিন बोल পরে আমার মন নিয়ন্ত্রণে কি রাখতে পারছিলাম না, মানে শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাসটা থাকছিল না বলে ধ্যানের মধ্যে খুব বিরক্ত হচ্ছিলাম নিজের উপরই। তখন হঠাৎ চোখের সামনে এক সৌম্যকান্ত মুখ ভেসে উঠলো আমার, সাদা দাড়ি, গোঁফ চুল। আমি প্রথম পত্রিজিকে ওই দিন देखलाम। तो मैडम इसी तरह ध्यान करने लगा, तो 1 2 3 दिन बाद फिर से एक दिन उनका ध्यान में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, मन विचलित था, इधर उधर डाइवर्ट हो रहा था। फिर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया, फिर से ध्यान में बैठा, धीरे धीरे उनका ध्यान लगने लगा, और ध्यान में उनको सफेद दाढ़ी वाला जो पत्री, हमारा गुरु पत्री जी है, वो बहुत ही ग्लोरियस फेस में आके उनको दर्शन दिया। ओके। बोलिए। তারপর আর আমি সাথে সাথে অনুভব করলাম আমার মাথার উপরে কেউ একটা হাত রেখেছেন, এবং আমার নাক, মুখ, কান, চোখ, সমস্ত মুখ থেকে গরম হাওয়া বেরোচ্ছে। আর সাথে সাথে আমি একটা মেসেজও পেলাম যে আমার যে সচেতনের শ্বাস প্রশ্বাস আসছে সেটাই আমাকে এনার্জি দিচ্ছে, আমার অবচেতনে যেটা যাচ্ছে আমি এনার্জি মিসিং করছি, এটাকে আমাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। फिर पत्री जी आने के बाद फिर उनका और कुछ एक्सपीरियंस हुआ, उनका सर, कान, मुंह सब गर्म हो गया, और जैसा धुआं निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, इतना गर्म हो गया। फिर उनको एक डिवाइन मैसेज मिला, जैसे हम जब कॉन्शियसली ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते हैं तभी हम एनर्जी रिसीव करते हैं, मतलब कॉन्शियसली ब्रीदिंग को देखने से। हम जब माइंड इधर उधर घूमते रहते हैं, अनकॉन्शियस होते, तब हम एनर्जी रिसीव नहीं कर पाते। कॉन्शियसली ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, ऐसा कुछ मैसेज मिला है हमको। ओके। আরেকদিন ম্যাডাম, আরেকদিন আমি দেখেছি
একটা বিশাল আলো আঁধারি হল ঘর, লাল কার্পেটের উপরে বসে আমি অনেকের সাথে একসাথে মেডিটেশন করছি। তো একটু দূরে পত্রীজি এবং সাই বাবা বসে আছে। আমি কিছুক্ষণ বাদে সেই মেডিটেশন থেকে উঠে গিয়ে পত্রীজির সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে দুহাত জড়ো করে অঝরে কাঁদছি আর বলছি, বাবা আমাকে ক্ষমা করুন। তো পত্রীজি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। আমি একটু পরেই এটার উত্তরও পেলাম যে আমি কেন এত কাঁদছিলাম। তার মানে আমি উত্তর পেলাম যে পত্রীজিকে আমি এই 14ই ডিসেম্বরের আগে চিনতাম না, জানতাম না এবং কখনো দেখিনি, ছবিও দেখিনি। এই যে আমি ভুলেছিলাম, আমার যে অনুতপ্ত হয়েছে, আমি অপরাধ বোধে আমার আমার তার কাছে ক্ষমা চাইছিলাম আর অজরে কাঁদছিলাম যে আমি কেন আপনাকে ভুলেছিলাম এতদিনে। अच्छा, वंडरफुल एक्सपीरियंस मैडम। और एक दिन उनको ध्यान में दिखाई दिया, रेड रेड कारपेट में बहुत लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं, उन्हीं में है ये मैडम, सपना मैडम वहां पर ही बैठा है रेड कारपेट में, और सामने पत्री जी और साईं बाबा बैठा है। हाँ, तो पत्री जी साईं बाबा बैठा है और मैडम जाके पत्री जी को ऐसे हाथ जोड़ के बोल रहा है और बहुत रोने लगा है मैडम। तो फिर बाद में उनको अंदर से आया, ऐसा क्यों इतना रोना आ रहा है। तो और पत्री जी देख के उनका तरफ ऐसा बहुत अच्छे स्माइल दिया, सिर्फ स्माइल दिया पत्री जी। तो उनको अंदर से ऐसा आवाज है, महसूस हुआ यहाँ पे आके इतना दिन ये सब कनेक्टेड नहीं हुआ, ये सब नहीं जान पाया ड्यू टू दिस फॉरगेटनेस। पृथ्वी जी से बहुत बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जन्म लेने के बाद सब कुछ भूल गया है। बट 14 दिसंबर 2024 फिर से कनेक्ट हो गया। तो ड्यू टू दैट फॉरगेटनेस शी वाज क्राइंग, feeling No that need to cry. No gratitude. need to cry. Oh, Yes. tears are coming out. If tears are coming, it's okay, but don't cry because of sadness. That's what I'm saying. Emotions are in. আমার অনুতপ্ত অপরাধ বোধ হয়েছে যে আমি কেন ওনাকে আগে, আমি কাছের বলছি বাবা আমাকে ক্ষমা করুন, আমি একদম হাত জোর করে বলছি বাবা ক্ষমা করুন, আমার এতদিন যে ওনার সাথে কানেক্ট হয়নি সেই অপরাধ বোধে আমার কান্নাটা বেরিয়ে এসছে। Yes, madam. Yes. Okay, thank you. Any question, madam? আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কি? আর কোনো প্রশ্ন নেই। Okay, okay. Thank you, madam. Thank you. मैडम बंगाली में मुझे एक ही सेंटेंस आती है, আমি তোমাকে ভালোবাসি। so much, thank you so much. আগে তুমিও ধন্যবাদ জানিয়ে দাও। আপনিও ধন্যবাদ জানিয়ে দাও। क्योंकि आपने बंगाली में बात किया, मैंने भी बंगाली में आई लव यू बोला। অনেক ধন্যবাদ। খুশি, আমিও খুব ভালোবাসি। Yes. আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি? না হলে मैडम आप भी थोड़ा विजडम शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैडम आप कुछ मैसेज दीजिए हमारे लिए, विजडम शेयर कर सकते अगर हाँ, सुकंता देव जी बोलिए, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैं पिछले 4 साल हो गया ध्यान कर रहा हूँ, और ध्यान में मैं आया था, बत्री जी का वीडियो देखा था और मैडम दीप्ति नडुला जी का एक वीडियो देखा था। उसका बाद में मैं यूट्यूब में देखने के बाद में मैं ध्यान स्टार्ट किया था, और अभी तो कर रहा था, लेकिन पिछले 6-7 महीनों से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरे जीवन में। अब पता नहीं मैं क्या करूँ। सभी लोग बोलते तुम ध्यान मत करना, ऐसे सवाल करते हैं, और मेरा साथ में भी कुछ उल्टा सीधा हो रहा था, कुछ बहुत ज्यादा ही कुछ हो रहा था। अभी तक मैं कंफर्टेबल में नहीं हूँ। हैं। शॉर्टली बोलिए, शॉर्टली। नहीं नहीं, इट्स ओके, लेट हिम स्पीक, इट्स ओके। या ठीक हाँ है। बोलिए तो सर। सभी लोग बोलते हैं कि तुम ध्यान छोड़ दो, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? आप अपने दिल की सुनो।
आपका दिल क्या बोल रहा है? मैं तो बोला हूँ, अगर मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ध्यान नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ आपका दिल की सुनो, किसी का भी मत सुनो, सिर्फ अपने आपका दिल की बात सुनो बस। मैं वही किया, सभी को बोल दिया, मैं अगर ध्यान करने से मर जाता तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो कोई मार नहीं सकेगा, मेरा शरीर तो नहीं, मर जाएगा। मर के क्या फायदा, हमें बहुत कुछ काम करना है यहाँ पे, ये धरती नहीं पे लेके सभी, बहुत कुछ काम करना है, ध्यान प्रचार करना है, शाकाहार का प्रचार करना है, बहुत सारा काम है भाई। वो तो ठीक है, मैं भी वही चाहता हूँ हम कि लास्ट टाइम जब वेजिटेरियन रैली किया था, तब सुगंध आया था हमारा इधर पिरामिड में रह के 3 दिन प्रचार किया था वेजिटेरियन रैली में। लेकिन हाँ उनका मन ज्यादा चंचल है, इस गुरु उस गुरु जाता है उनका कुछ, and वो सोचते हैं हमारे पर नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ है, या जो बहुत ज्यादा ब्लॉकेज आता है, ये एनर्जी हम पे हावी हो जाता है, ये सब बहुत ज्यादा सोचते हैं और इधर उधर सॉल्यूशन के लिए जाते हैं। हम सर, तो बताइए, सुगंध सुगंध आप गाइड कीजिए मैडम, यस, आप गाइड कीजिए। सुगंध देव जी, मैं पत्री जी का कहा हुआ मैं 4 चीजें बोलूंगी, जी ठीक है? जी डिजास्टर्स थिंकिंग, डिजास्टर्स रिजल्ट्स, मतलब विनाशकारी आलोचना को अगर करेंगे तो विनाशकारी ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, जी ठीक है? हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा, अगर मिराकुलसली सोचोगे तो हमारे जिंदगी में बहुत अद्भुत चीजें हो सकती हैं, बहुत मिराकल्स हो सकती हैं। तो इन चारों सोच की टाइप्स में आप कौन से सोच में फिट होते हो? विनाशकारी, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर मिराकुलस? जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। ये मत जी करिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये असली सवाल है कि ये मैं क्या सोच रहा हूं, और इसके बाद मेरी सोच की वजह से मेरा हालत ये है। यद्भावम तद्भवति, ये एक सूत्र है, राइट? तो हम जो जी सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। तो आप क्या सोच रहे हो? बार 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 वो आप एफर्म किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि थॉट जो है, थॉट के पीछे पीछे एनर्जी आता है, तो आप जो भी ध्यान कर रहे हैं वो एनर्जी आप कौन से वाला सोच को दे रहे हो? विनाशकारी, पॉजिटिव, नेगेटिव, मिरेकुलस, 4 तरह के सोच हैं। तो आपका किस तरह का सोच है? जिस तरह का भी सोच है उस तरह का जिंदगी आपका हो जाएगा, यह आपके हाथ में है। आप ये मत बोलना कि मेरा जिंदगी ऐसा हो गया, मेरा जिंदगी एक ऐसा हो गया। आपका अपना सोच बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जीना मरना क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर रह के काम करना है हमें। जी पैदा होना बड़ी बात नहीं है, मरना कोई बड़ी बात नहीं है, इस बीच में जो हम यहाँ पे काम करते हैं वो बड़ी बात है। तो इन चारों में से कौन सा आपका सोच है और कौन सा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये आप पे छोड़ देती हूं मैं, जी ठीक है? अगर और आप आपके ऊपर निर्भर होते हो या फिर आपकी जिंदगी दूसरों के हाथ में रिमोट बनाकर दूसरों के हाथ में दे दोगे, ये आपकी मर्जी है। आपका रिमोट आपके हाथ में रहनी चाहिए। अगर आपका रिमोट 10 रिमोट बना के 10 लोगों के हाथ में दे दोगे तो क्या होगा आपकी जिंदगी का? 10 रिमोट हर बना। एक बंदा एक एक बटन दबाता है और उसके हिसाब से आप अपना जिंदगी बदलते रहोगे, कैसे होगा भाई? आपका रिमोट सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए, और ये 4 तरह की सोच की टाइप्स में से आप कौन सा हो वो पहले आप समझो, अपने आप को समझो, उसके बाद अपने आप को करेक्ट करो, और वैसे ही आपकी जिंदगी बन जाएगी। डन? जी मैडम, थैंक यू। यूर ये अ बात मिरेकल सर, सुगंधा देव जी, यूर अ ब्यूटीफुल मिरेकल सर। ये सब ड्रामा में मत पड़ना आप, ये पूरा ड्रामा है, माया है, ये माया जाल है, भ्रम है ये। जी आप मिरेकल्स बंदे हो। आप सिर्फ आपके हाथ से सिर्फ मिरेकल्स होनी चाहिए, मिराकुलस आलोचना होनी चाहिए, मिराकुलस बातें होनी चाहिए। आप अब अभी से मिराकुलस ही बात करना। जी
ठीक है? ठीक है सुगंधर जी, फिर आप दोबारा मुझसे कॉल नहीं कीजिए। गाँव वाला क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, वो एनर्जी के बारे में ना बोले। आप पॉजिटिव वर्क कीजिए, मैडम जो बोला वो आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, यही आपका सोल्यूशन है। और किसी का कोई सवाल है तो मैडम से पूछ सकते हैं। मैडम भी नमस्ते बहुत मैम, क्लियर है। यस मैडम। I'm Sharmin Islam. I'm Sharmin Islam from Bangladesh. My English is not good. So, हिंदी में बोलिए मैडम। हिंदी मैडम को हिंदी नहीं आता, आप इंग्लिश ओके, में ही बोलिए। इंग्लिश में बोले, नहीं तो बांग्ला बोलिए, हम हिंदी कर बांग्ला देंगे। बोलिए। संदीप जी है ना? ওকে ওকে আমি তোমাকে ভালোবাসি জাস্ট ইউ তো খুবই ভালো লাগলো ম্যাম আপনার সাথে পরিচিত হয়ে। আমি পিএসএসএম ত্রিপুরাতে যুক্ত হয়েছি 3 থেকে 4 মাস হলো। 3 থেকে 4 মাস হলো যুক্ত হয়েছি। मैडम 3-4 महीने से ये फर्स्ट टाइम आनापानासती ध्यान के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 3-4 महीने हुआ है। ओके, उनका अभी बहुत, वो भी टीचिंग देने लगा, अभी क्लास ऑनलाइन क्लास लेते हैं। बोलिए मैडम। জি জি তো যুক্ত হওয়ার পরে আমি অনেক ভালো ভালো এক্সপিরিয়েন্স আমার মধ্যে এসেছে। এর মধ্যে কয়েকটা শেয়ার করেছি। আমি বসার মানে আধা ঘন্টা বসতে পারতাম না, তারপর আমি টানা 2 ঘন্টা মেডিটেশন এখন করতে পারি। मैडम আমার पहले কোনো পেইন पहले হয় না বডি। आधा घंटा भी बैठ नहीं सकता था, अभी रेगुलर 2 घंटा ध्यान में मैडम बैठ पाते हैं। और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो रहा है यस अभी। मैडम। তো হচ্ছে আমি এখন পিএসএসএম ত্রিপুরাতে ক্লাস নিচ্ছি এবং ধ্যান প্রচার করছি বাংলাদেশে। এখন उन्हीं এখন मैडम ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश में ध्यान का प्रचार का भी काम कर रहा है ओके, जी। ইয়েস এবং আমার মেয়েটা ও আমার সাথে মেডিটেশন করে এখানে। এর সাথে যুক্ত আছি আমরা এবং খুব ভালো লেগেছে। আর জি হ্যাঁ ভালো লেগেছে। ये हमारा जो আর मेहजबिन बात किया था, उनका ही मदर है। तो माँ बेटी एक साथ बैठ के ही ध्यान करते हैं। बोलिए, बोलूं। यस मैडम। মেয়েটা জি তো খুবই ভালো লেগেছে আপনার সাথে পরিচয় হয়ে। আর পত্রীজিকে অসংখ্য ধন্যবাদ, পিএসএসএম কে ধন্যবাদ। আমি যে যুক্ত হতে পেরেছি আপনাদের সাথে, এই জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। तो मैडम আর আপনার साथे आपके साथ मुलाकात करके मैडम को बहुत अच्छा लगा। और मैडम आपको थैंक यू बोल रहे, ग्रेटिट्यूड मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे और मिलकर। पीएसएसएम को मैडम धन्यवाद बोल रहे हैं। ওকে আমার একটা প্রশ্ন আছে, জানার ছিল এই বিষয়ে কিছু জিনিস। আমার আমার মানে সোল মেনে নিতে চায় না। তো সেই জিনিসটা যেমন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে পর্দা করা আর কি, ফেস ঢেকে হাত এরকম জিনিসটা আমার ভেতর থেকে আসে না, কিন্তু আমাকে বাধ্য করা হয়। এই জিনিসটা আমি কিভাবে মানে আমি যেটা করি বাইরে, এটা আমাকে বাধ্য করা হয়। তো तो আমি এটা পছন্দ করি। मैडम का सवाल है, जैसे मुस्लिम रिलीजन में उनको ब्लैक ड्रेस पहन के पर्दा डाल के चलना पड़ता है। तो मैडम को इनका अपना जो सोल है, आत्मा, ये सब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन उनको फैमिली से फोर्स किया जाता है, जब बाहर निकलना पड़ता है उस ड्रेस को पहन के। तो हाउ टू ओवरकम दिस एंड हाउ टू हैंडल दिस, व्हाट शुड she do in this ओके situation? मैडम, पहले तो आपने ही चुना है एक मुस्लिम फैमिली को। आपने ही एक मुस्लिम फैमिली को चुना है, क्योंकि आपको कोई लेसन्स मुस्लिम फैमिली में जी के सीखने के लिए हम सबको चॉइस मिलता है कौन सी फैमिली में पैदा होना है, किस मजहब में पैदा होना है, कहाँ पैदा होना है, किसके कोख में पैदा होना है, कौन सी परिस्थितियों में पैदा होना है, किस देश में पैदा होना है, ये सब हम तय करके आते हैं। तो हम यहाँ पे आके हम बहुत दिक्कतें महसूस करते हैं,
क्यों कि मैं यहाँ क्यों पैदा हुई, ऐसा क्यों पैदा हुई मैं। तो ये सब सवाल आते हैं क्योंकि हमें थोड़े सेट ऑफ परिस्थितियों से हमें सीख लेना है, इसलिए हम वहां पे पैदा होते हैं। लेसन्स हमें सीखना है, हमारी जो कर्म है उसको हमें पिघलना है। मतलब दूसरों को हमने कितने तकलीफ दिए होंगे कि हमें इतना तकलीफ हो रहा है, ये आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपकी जो झेलना है उसको, अगर आप कर्म को कम करना चाहते तो और ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेंगे तो कर्म जो है धीरे धीरे से कम होता जाएगा और आपकी तकलीफें जो है वो धीरे धीरे से वो चले जाएंगे। लेकिन ये तकलीफें क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपने दूसरों को तकलीफ दिया है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। तो ये समझ अपने अंदर रख के हमें जीना है और हंसी खुशी झेलना है इसको। रोते रोते नहीं झेलना है, हंसी खुशी झेलना है। अगर हम किसी परिस्थिति में हैं, इसका मतलब यह है कि हम किसी ना किसी को हम इस परिस्थिति में जीने के लिए हमने उनको ये परिस्थिति दिया है। इसके जो हम चखने के लिए देते हैं ना, हम कभी ना कभी उसको चखना पड़ेगा। तो ये माइंड में रखिए कि हम दूसरों को क्या चखने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको वही चखना पड़ेगा। ম্যাডাম ম্যাম আমি আপনি বুঝতে কেন পেরেছেন, মানে ওই যে করলাম বলেছে, বুঝতে পেরেছেন কি? ये शर्मा না जी कुछ बोल रहे খুব हैं आप? ভালো করে হ্যাঁ, আমি কেন চয়েস করলাম এই জীবন, মানে কষ্টের জীবনটা আমার কাছে যেটা ভালো লাগছে এটা আমি কেন मैडम চয়েস का सवाल है, मैडम का सवाल है, वो समझ गया कर्मा है तो ऐसा ऐसा। लेकिन मैडम का सवाल है हम क्यों ऐसा सोल प्लेन किया, क्यों दुख कष्ट ऐसा चुन के आया, आनंद क्यों नहीं चुन के आया? अगर दूसरों को आनंद देते हो तो आपको आनंद मिलेगा, दूसरों को तकलीफ दोगे तो आपको तकलीफ मिलेगा। बस जो दोगे आपको वही मिलेगा ना। आपने आनंद क्यों नहीं चुना? क्योंकि आपने दूसरों को आनंद नहीं दिया है। अगर दूसरों को आनंद नहीं दिया है तो आपको आनंद कैसे मिल सकता है? लेकिन क्या है ना, ध्यान करते करते हम जो भी तकलीफ है वो भी हंस के, हम आनंद लेके उनको सह सकते हैं, उन तकलीफों का वो फेस कर सकते हैं उनका। बुद्ध भगवान में भी भिक्षा मांगी है, हंसते हंसते भिक्षा मांगी है, रोते रोते भिक्षा नहीं मांगी है। जीसस ने भी हंसी खुशी लटक गया, उन्होंने हंसी खुशी लटक गया, रोते रोते नहीं, हंसी खुशी। तो हमें जो भी आती है उसको स्वीकार करो, उसको हमें झेलना है बस। अगर कम करना है वो झेलना कम करना है तो ध्यान और करना है। अगर आप आनंद दोगे तो आनंद मिलेगा, अगर आप तकलीफ दोगे तो आपको तकलीफ मिलेगा। ये आप सोच नहीं कि हाँ हम सब क्यों खुशहाल की जिंदगी है, क्यों नहीं चुन सकते हैं? चुन सकते हैं, लेकिन आप ये चुन रहे हो कि दूसरों को कैसी जिंदगी देना है। अगर मैं चाहूं तो संदीप जी को मैं ऐसा मार सकती हूँ, ये मेरा चॉइस है। नहीं तो मैं संदीप जी के प्रति एक फ्रेंड की तरह मैं उनको ट्रीट कर सकती हूँ। ये चॉइस है मेरा, मार सकती हूँ या फिर फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। अगर मैंने संदीप जी को ऐसा मारा तो कोई ना कोई मुझे मारने वाला आएगा, कोई ना कोई। वो संदीप जी ही होने की जरूरत नहीं है, किसी ना किसी की वजह कोई ना कोई मुझे आके मारेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे क्यों मारा है, मुझे कोई मारने वाला नहीं होना चाहिए जिंदगी में। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने संदीप जी को मारा है तो आपको वो चखना पड़ेगा। दुनिया में कोई न्याय अन्याय नहीं है मैडम, जो हो रहा है सही हो रहा है। आज चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, दुनिया में कोई अन्याय न्याय नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज राइट। Yes, madam. চয়েস আপনি বুঝতে পেরেছেন, there is no injustice, everywhere is justice. What you did, you will get in return. So you give suffer to other, now you are
paying back. सर सर Bangladesh, ma'am. I हाँ invite मैडम you बोल रहा come है to my बांग्लादेश Bangladesh. जाने I के will लिए come to Bangladesh soon. हम भी आएंगे, पासपोर्ट बना लिया। आप ध्यान का प्रचार कीजिए, सभी को सिखाइए, एक प्रोग्राम बनाइए, हम आते हैं। पत्री Okay, जी बोल thank के you. गया था बांग्लादेश हम जाने के सब लिए। बांग्लादेश जाएंगे. Okay, thank you. Yes, Welcome. Okay, dear Ramu sir, please share your experiences. You visited Tripura. We are very grateful. Please share few words. Namaste, madam. Namaste. Namaste. Madam, recently I visited Tripura for 5 days, madam. Oh, wonderful. I am in Andhra Pradesh, Ongole, madam. Okay. By watching in Facebook Sandeep ji's postings, I talked directly with him. And after going there, I came to know his mentor is Madhavi, madam. I am very happy, madam. There he received me very well. Myself and one of my friends from Ongole, we visited there. We are the guests to Sandeep and Dr. Papai Sharma, his wife. They fed us very well, and they arranged more than 10 sessions in schools and some houses. Really, we enjoyed this trip very well, madam. Wonderful. It would be better your presence also needs there, because in Northeast so many drug addicts and so many things are going rising recently. Just now I heard in some paper like that. Your great presence and your spiritual power will solve all the problems, madam. He is doing wonderful work, madam. Sandeep ji is all 24 hours. He is thinking how to do Dhyan Prachara. Sir, you share your experience that given by Ma Kali and your friend that is related to animal sacrifice, and Hanumanji also showed all the bloodsheds and that 14 goddess temple and Shakti temple. If you wish, is the important message. 20 hours meditation, madam, in pyramid and all that step. He took us to a temple, Shaktipeeth, Tripureshwari temple, away from Agartala city, madam. There, when we go, we found more than 10 or 15 small goats. They are being killed, madam. Their heads are really, when I saw that, in Andhra, we are watching that. But in Tripura, that temple also, when I go there, there was cutting their heads. By seeing I felt very uncomfortable. But we did meditation there, madam. I connected my mother, and recently she was deported. After that, I met Patrisar in my meditation, and Kalika Mata oozing blood from her mouth and gave her message to me and my friend. He recorded all those things, madam. Very excellent master, madam. Sandeep ji, 24 hours he is Patriji Sainika. He is the army of Patriji there. Such a great master, man. His wife is also all of you are supporting me. That's why I trying little bit in this our hometown and cities, and I'm doing in program, school, college, banks. We are trying. You please come, all of you, and support us, vegetarian daily, and all these things. is Patriji army, madam. There, 20 members. Raki, madam. They are combiningly. Their combination is very nice, and they are always in that prachar only. Excellent, madam. We need your presence, madam. Physically. Yes. Madam, welcome. Please Yes. I want to be there. I want to go to Bangladesh. I want to go to every place. What to do? Where to go? So yes, would love to come to Tripura, and planning to make a trip to Kolkata and then maybe come to Tripura. Then Shanti madam, will you come with me? Yes, madam. I will come with you. Okay, done. So Thank we'll you. all go for a trip to Kolkata, then Tripura. Then if everything, all the political unrest, when it settles, we'll go to Bangladesh also. Yes. Yeah. I think there's still lots of political unrest in Bangladesh. Yeah. मैडम सब लोग को आत्मा प्रणाम है.
मैडम आप बोल रहे है ना सो बुर्का का बारे में सो मैं भी एक मुस्लिम है प्रीवियसली 10 ईयर्सली मेडिटेटिंग सो लास्ट 10 ईयर्स में मेडिटेशन करता है सो माय सिस्टर आल्सो डूइंग जॉब इन so one pyramid school she is also going teaching meditation she is also wearing burqa and she is going to teaching meditation so my family is also so big family so everyone knows I am doing meditation so nothing problem created for me. So previously 10 yearsly I'm continuously doing meditation and spreading meditation. I'm going colleges and teaching meditation with Ramu sir. So I'm connected with Shanti Akka. Like this my journey is going on wonderful. So I'm doing the software job. So professionally it's good. Like spiritually also it's going on very good. That's the things I need to share. I'm happy with this. Yes, yes. Wonderful. Yeah. So in Muslims also we are going to do spreading the meditation. It is possible. So we need to trust fully. It's a spiritual science. You share like that. It's a spiritual for all everyone. Understand? You represent this like a spiritual science, not any religious things. I have to say that, you know, respect your tradition, respect your culture, but keep doing meditation. That's all I have to say. Respect everything, okay? Because you know, when we are born into a certain family or certain culture or certain religion, let's start respecting it. Let's respect what is, but keep doing meditation. ध्यान करते जाना चाहिए. जो भी हमारे साथ है, मतलब फैमिली है या फिर मजहब है या फिर कोई भी है, उसको रेस्पेक्ट करना हम सीखें बस. So wherever Ramu sir going, I am connected with Ramu sir. So we are spreading meditation and Santi Akka. So also giving so suggestions to spread meditation in Ongole. Like that, they're giving lot of opportunity to spread meditation to me, like everyone. Yeah, I know Rahul is very good at making flyers and all that in Andhra. So yeah. Thanks a lot, Akka. The 1 crore students meditation, madam, in AP and Telangana, India, madam. Oh, yes, yes. I have been with Patri sir for more than 25 years, madam. Since अरे बाप रे, क्या बात है. Wonderful. Excellent. I came to your house also, madam, in Vizag. When you are in Vizag, I came with Patri sir, madam, to your house. Really? I don't remember. But Okay. you don't know me, but I stayed in your house one day with Patri sir, madam. Okay, okay. Your sister's marriage to Bombay also. Okay. Nice. I also stayed in Pyramid Valley three months, Akka, and I also spent a lot of time with Patri sir to Yes, do. yes. We're all, you know, see, meeting Patriji physically is a very different experience, a great experience. But don't be disheartened saying that, you know, I did not meet Patriji physically. It doesn't matter. This body doesn't matter. All matters is energy, his consciousness, his vision for the world. That is what matters. His teachings matter. His words matter. That is what we have to take it forward. उनकी जो बोली है वो मैटर करते हैं. उनका फिजिकल बॉडी मैटर नहीं करता है. जो उन्होंने दिया है 30-40 साल जो उन्होंने दिया है, उनको हम पकड़ेंगे. उनकी बोली को हम पकड़ेंगे. उनका जो विजन है, उनका जो दर्शन है, उसको हम पकड़ के जाएंगे. बस यही है अपना काम. उन्होंने हम सबको इतना अच्छा गिफ्ट दिया है. ध्यान का गिफ्ट दिया है, शाकाहार का गिफ्ट दिया है. ये जो हमने गिफ्ट लिए हैं उनसे, ये सबको देना ही अपना काम है. वही अपना पर्पस ऑफ लाइफ है. So thank you, Sandeep, for bringing me here. I'm very happy to see you here. Thank you. See all the great masters, Rakhi ji, Sharmin ji, Sabitri ji, Shamarita, everybody, Chinu Bhaumik ji, everyone. Thank you so much. आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा. फिर से आऊंगी मैं, फिर से आपसे बात करना चाहूंगी मैं. और ज्यादा हम विजडम सेशंस करवाएंगे ताकि और ज्यादा हम मास्टर बने, अपने आप के मास्टर बने, ताकि हम और ज्यादा
मतलब awakened हो, ताकि हम जान सके कि क्या सच है, कैसे जाना चाहिए, ये क्या है, वो क्या है, और क्या क्या हो सकता है, ये है सब और जानेंगे माय फ्रेंड्स. Okay, madam. Okay. Any message for today? Small message or anything you would like to share? Just be happy. Just be happy. That's all. Just be happy. Just be happy. Smile. Smile करते रहना है. सब आप खुश रहो. सबके साथ खुशी बांटो. बस आपके मुंह से सिर्फ मिराकलस बातें ही निकलनी चाहिए. आपकी सोच मिराकलस होनी चाहिए. बस उतना ही आप ध्यान में रखो. Okay, madam. Thank you for coming here. Thank you, madam. Thank you, Shamarita, darling. Thank you. আমি তোমাকে ভালোবাসি. Thank you. আমি তোমাকে ভালোবাসি. আমরা তোমাকে খুব ভালোবাসি পারিতাজি. খুব ভালোবাসি. Yes, yes. Thank you for your guidance. Thank you, Ma. Thank you. And I'll see you soon. See you all soon. Thank you.